सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। रिवीजन वीडियो के लेक्चर्स की श्रृंखला में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी एपी। ठीक है भाई, यहाँ नाम नहीं लिखा है मैंने। एपी जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। और समांतर श्रेणी में आज हम एक अंक वाले प्रश्न बेटा करने जा रहे हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, एक अंक वाले प्रश्न। और वो प्रश्न जो कि हमारी पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। ठीक है भाई, चैप्टर का हमारा नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये मैं आपको बता दूं कि एपी हमारी 6 मार्क्स की आती है। हरियाणा बोर्ड में 6 मार्क्स 6 अंक के प्रश्न इनमें आते हैं। कभी कभी एक एक नंबर के 2 भी आ जाते हैं। तो अभी हम एक एक नंबर के एक जैसे 4 क्वेश्चन मैं आपको कराने यहाँ जा रही हूँ, जो कि चारों ही किस टाइप के हैं कि आपको श्रेणी दी हुई हैं। एक क्वेश्चन में 4 श्रेणी दी हुई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी श्रेणी एपी है। एपी का क्या है, छोटा सा फंडा हम देखते हैं फटाफट से। मान लीजिए कि आपको पर मंथ आपको 20 रुपीज़ आपको पॉकेट मनी मिल रही है और आपके काम से पढ़ाई से खुश होकर आपकी मम्मी आपको 5 रुपीज़ नेक्स्ट मंथ बढ़ा के आपको पॉकेट मनी देती है। तो आपकी पॉकेट मनी हो गई भाई 25। नेक्स्ट मंथ फिर आपके 5 बढ़ जाते हैं तो वो हो जाती है 30, फिर बढ़ जाते हैं 5 35, फिर बढ़ जाते हैं 5 40। यानी कि हर महीने आपकी पॉकेट मनी इक्वल डिफरेंस से बढ़ रही है। हर बार 5-5 रुपये बढ़ रही है। तो इस तरह से जो हमें नंबरों का ये सीक्वेंस मिल रहा है, ये जो क्रम हमें मिल रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। और ये इस श्रेणी के पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और इन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, A1, A2, A3 और भाई A4, A5 और ऐसे ही हमारा होता है nवां पद। तो हमें ये कैसे पता लगे कि दी गई श्रेणी एपी है या नहीं। अगर हमारे सभी पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर रहता है तो वो एपी श्रेणी होती है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अदरवाइज वो एपी नहीं होता। और वो जो अंतर होता है बीच का, उसे हम कॉमन डिफरेंस या हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई, उसे सार्व अंतर कहते हैं। और अंतर डिफरेंस होता है और डिफरेंस का पहला अक्षर डी होता है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि पहले टर्म में से दूसरी टर्म घटा देते हैं, जो कि गलत है भाई। अब आप ये देखो कि इस महीने आपको 20 रुपये पॉकेट मनी मिल रही है और अगले महीने आपको बढ़कर 25 रुपये मिल रही है। तो आपके पैसे कम हुए या ज़्यादा हुए, इस बात का अंदाज़ा आप किस चीज़ से लगाओगे। आप 25 में से 20 को घटाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी पॉकेट मनी 5 रुपये बढ़ गई है। तो हम सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, हमेशा कि सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटाते हैं। यानी हम 25 में से 20 को घटाते हैं और 5 आ गया। इसी तरह से हम थर्ड टर्म में से फिर किसको घटाएंगे, सेकंड को, भाई वो भी 5 आ रहा है। फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को। यानी जहाँ तक की टर्म्स हमें पता हैं, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म हमने घटा देनी है। और घटाकर अगर हमारा अंतर हर बार बराबर आता है तो दी गई श्रेणी एपी होती है, वरना वो श्रेणी एपी नहीं होती है। तो ये सब हम अपने जब चैप्टर्स हमने किए हैं, हम कर भी चुके हैं। तो चलिए भाई, अब हम जरा अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि 2020 में मार्च में आया हुआ है। कौन सी श्रेणी एपी है।
पहली आपको दे रखी है 1 2 4 8, दूसरी है 5 8 12 15, डैश डैश का मतलब ये श्रेणी खत्म नहीं हो रही, ऐसे ही चल रही है, 3 6 9 12 और इनमें से कोई भी नहीं। हम वर्बली भी थोड़ा सा मुँह जुबानी भी हम दिमाग लगा सकते हैं भाई, पीछे से ले वो 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना भाई। रफ में हम तो एक ही नंबर का क्वेश्चन तो करने जा रहे हैं, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में तो हम रफली हिसाब भी लगा सकते हैं। 2 में से 1 गया 1, यानी इनमें कितने का डिफरेंस है 1 का। 4 में से 2 गया 2, यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का। सारी गड़बड़ तो यही हो गई, इन दोनों में 1 का अंतर है और इन दोनों में 2 का अंतर है, जबकि एपी वो श्रृंखला होती है जिसके हर अगला पद पिछले पद से समान अंतर पर बढ़े। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है कि भाई जितना पिछली बार से अब बढ़ा है अगली बार भी उतना ही बढ़े। जैसे 5-5 रुपये का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हर महीने आपकी पॉकेट मनी 5-5 रुपये समान अंतर पर बढ़ रही है, तो ये अंतर समान होना चाहिए। तो पहली श्रेणी तो हमारी एपी नहीं है। दूसरी पे आ जाओ, 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाओ। 8 में से 5 घटाया तो भाई 3 आ गया, ये मैंने पहली चेक की। अब मैं दूसरी चेक करके आपको दिखा रही हूँ। 5 8 12 15, भाई देखो ना, 8 में से 5 गया, मैंने ये दोनों को पकड़ लिया। 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 8 गया 4। 5 में 3 बढ़कर 8 आया और 8 में 4 बढ़कर 12 आया, यानी कि यहीं पर हमारा जो सार्व अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा, तो ये श्रेणी भी हमारी एपी नहीं है। तीसरी पर आ जाइए भाई, 3 6 9 12, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपको सिर्फ एक ऑप्शन पे टिक करना है, तो वहाँ मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाएगा तो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे करना। अब देखिए 3 और 6 में कितना फ़र्क है भाई, 3 का। 6 और 9 में 3 का। 9 और 12 में 3 का। 3 2 6 3 3 9 3 चौके 12, ये 3 की टेबल है जो कि समान टेबल हमेशा समान अंतर पर आगे बढ़ती है, तो ये श्रृंखला हमारी क्या है, एपी है। तो ये तो आपका 1 नंबर में तो हो, तो आपने इस पे क्या कर देना भाई, ये हमारा राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, आप लिखेंगे A1 यानी फर्स्ट टर्म 3, A2 6, A3 9 और भाई A4 हो गया 12। अब हमने इनका डिफरेंस देखना है, इनका देखना है और इनका, अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो ये एपी है। सारा चेक करना है भाई, ये बात ध्यान रखने की लास्ट टर्म तक सबका डिफरेंस चेक करना है, बिना चेक करे हमने अपने मन से नहीं कह देना है कि एपी है। तो पहले तो आप निकाल लो भाई, A2 घटा A1, A2 में से A1 गया तो 6 घटा 3 3, इसे आप D नाम दे दो, पहला अंतर 3 आया। दूसरा अंतर चेक करो, 3 में से 2, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटाएं, 3 में से 2 गया तो भाई 9 में से 6 गया, तीसरी टर्म 9 है तो 9 में से 6 गया बेटा 3 आ गया, और चौथी टर्म में से तीसरी टर्म गई तो 12 में से 9 गया 3 आ गया। हर बार आपका अंतर 3 आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक बार या हर बार लिख लीजिए, आसान पड़ेगा। हर बार सार्व अंतर D बराबर 3 है। हर बार सार्व अंतर D आ रहा है जो कि समान है, बराबर है, इसलिए यह श्रेणी क्या है, इसलिए यह श्रेणी एपी है। ये श्रेणी हमारी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। ये तरीका मैंने आपको 2 नंबर के लिए बताया है, समझ में आ गई बात। 1 नंबर के लिए भी मेंटल कैलकुलेशन करनी है, 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यहीं फर्क आ गया, आगे नहीं जाना है। तो ये आपका था भाई पहला क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर में 2020 में 2020 की मार्च की परीक्षा में आपका आया है और बहुत आसान है। 6 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एपी सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है 10th क्लास में, तो हम इसे स्कोरिंग चैप्टर कह सकते हैं। कौन सी श्रेणी एपी है, अब यहाँ कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि डेसिमल आ गया। पहला है ऑप्शन आपका, मैं यहाँ लिखती हूँ -1.2 -3.2 और भाई -5.2 एंड सो ऑन। देखिए बाई चांस आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए, पहले मैं नीचे के ऑप्शंस आपको बताती हूँ।
ये देखिए भाई 2 5 7 9 साफ दिखाई दे रहा है। 2 में कितना जोड़ू कि 5 आए 3, तो आपने ऐसे हिसाब नहीं लगाना, आपने उल्टा चलना है। 5 में से 2 गया 3 और भाई 7 में से 5 गए 2। यहाँ कितने का फर्क आ रहा है 3 का, और यहाँ कितने का आ रहा है 2 का, तो ये श्रृंखला तो एपी हो नहीं सकती। अब ये 1 2 3 4 देखकर आपने बराबर नहीं लगा लेना, ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो भैया 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इनमें कितने का फर्क है भाई 3 का, और इनमें कितने का फर्क है 5 का। यहीं गड़बड़ हो गई, डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी एपी नहीं है। अब इसको चेक करिए आप, ये एपी है, क्यों है देखो जरा ध्यान से। पहली टर्म है -1.2, दूसरी टर्म है -3.2 और तीसरी टर्म है -5.2। अब इनको घटाओ भाई, A2 में से A1 घटाना है, बड़े ध्यान से देखना है। जिन बच्चों को दिक्कत हो वो अलग से दशमलव के नीचे दशमलव लगा कर लिख लेना। A2 -3.2, ध्यान देंगे ये मैंने A2 की वैल्यू रखी है, एक माइनस का निशान यहाँ है और A1 खुद माइनस का है, तो वो ब्रैकेट में आ गया। ठीक है भाई, दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस। ये -3.2 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस प्लस 1.2। 3.2 के नीचे जब आप 1.2 लिखते हो और ये माइनस का और ये प्लस का, तो 2 में से 2 गए 0 और भाई 3 में से 1 गया 2, और माइनस बड़ा है, बड़ी रकम के आगे, बड़े टर्म के आगे माइनस है, तो उत्तर भी माइनस का आएगा। तो ये बनेगा -2.0 यानी -2। ये पहला अंतर आया। अब थर्ड में से आप सेकंड को घटा के देखो, ये रफ में करना है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो ये आपने रफ में कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने तो वर्बली कर ली थी, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जिन बच्चों की कमांड नहीं होगी, तो इसलिए आपको थोड़ी जमा घटा आना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बेटा जल्दी से, -5.2 माइनस का 3.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और भाई ये आपका बन जाएगा -2। तो दोनों बार आपका सार्वंतर बराबर आ रहा है, तो उसी प्रकार आप लिख दीजिएगा, क्योंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह श्रृंखला आपकी एपी है। और ये हमारे आंसर्स रोंग हैं, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो वो भी आपका आंसर हो सकता था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एपी हो ही ना, तो आपको चेक तो सबको करना पड़ेगा और थोड़ा जल्दी जल्दी चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए 2 4 8 12, ये हम वर्बल करेंगे। 4 में से 2 गए भाई, 4 और 2 में 2 का फर्क है, और 8 और 4 में 4 का, तो ये श्रृंखला तो एपी नहीं है। अब बी पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है वो ये देखिए जरा, 0.2 0.22 0.222। अब सिंपल सी बात है, ये है 0.22 और इसमें से जब मैं A2 में से A1 घटाती हूँ, यानी मैं 0.22 में से 0.2 घटाती हूँ, तो कैसे घटाओगे? 0.22 ऊपर लिखा, 0.2 नीचे लिखा, माइनस का निशान लगाया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ आप 0 लगाओगे। 2 में से 0 गया 2, 0.02 ये आ गया भाई 0.02। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए, थर्ड में से सेकंड टर्म घटाएंगे तो 0.222 माइनस 0.22, फिर वही करिए 0.222 के नीचे 0.2202, 2 में से 2 गए 0, ये कितना आया 0.002। क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अगर हम इनका डेसिमल हटाएं तो ये 2/100 बनता है और ये 2/1000 बनता है, तो सार्वंतर बराबर नहीं है, तो ये श्रृंखला भी एपी नहीं है। और ये भी पॉजिटिव है, इसको भी हम 1 ही मिनट में चेक कर लेते हैं। अभी 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, तो 2 और 6 है, तो ये भी हमारी एपी नहीं है। तो बाई चांस जब हमने इन तीनों को चेक कर लिया तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो लिख ही नहीं रहा यहाँ। फिर भी हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी को -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। देखिए भाई A2 में से A1 घटाइए तो माइनस का 6 और माइनस का 10,
डबल माइनस हो गया, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गए 4। अब ले लीजिए भाई आगे, थर्ड में से सेकंड को घटा दो। थर्ड कितना है बेटा, -2, सेकंड कितना है, माइनस का 6, -2 जमा 6, भाई 6 में से 2 गए, आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये भी 4, और 2 में से -2 गया तो भी जमा का 4 आ जाएगा, और ये श्रृंखला आपकी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेटा जी 2018 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोथ ईयर्स में आपका आया है, उसको भी अब हम देख लेते हैं। ये देखिए जरा, 1 3 9 27, ये तो बिल्कुल उसी की तरह हो गया, तो ये तो हमारी एपी बनेगा नहीं। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, स्क्वायर वाला भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये बनेंगे 1 9 25 49, 8 और 16, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। बच गया हमारा ए और सी पार्ट। ध्यान दे, ए पार्ट ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, और सी पार्ट है आपका ए 2a 3a एंड सो ऑन, और 4a। सॉरी, ये आप पहले इसी पर आ जाइए, ये बहुत आसान पड़ेगा। देखिए ना, 2a में से a गया, 2a में से a गया, 2a 2 पेन में से 1 पेन गया, 1 बचा। ठीक है भाई, अगला देखिए 3a माइनस 2a। 3a का मतलब 3 उंगलियां अगर हम मानते हैं और उनमें से हम 2 उंगलियों को हम हटा देते हैं तो 1 उंगली बचती है। 3 पेन घटा 2 पेन, 3 उंगली घटा 2 उंगली, आप कैसे भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं, तो a बनेगा। ठीक है भाई, ये पहला d, दूसरा d, तीसरा निकाल रहे हैं अब हम यहाँ से, तो बेटा ये बनेगा 4a माइनस 3a, ये भी a, और हर बार आपका सार्व अंतर समान आ रहा है। इट मीन्स आपकी ये श्रृंखला एपी है, ये नहीं है एपी। क्यों नहीं है, इस पे हम देखते हैं एक बार जरा ध्यान से, कि पहला है a स्क्वायर माइनस a, इसके जब आप टुकड़े करोगे तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा है आपका a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आएगा तो a माइनस 1, और ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ a है और यहाँ a का स्क्वायर है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी 2018 और 2020 में आया हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन करके आप 1 नंबर अपना कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मार्च 21 में हमारे 40 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स के हमारे आने हैं। कोई 1-2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अब दे रही हूँ, वो आपने अपने आप ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं आपको उनका सॉल्यूशन दे सकूँ। तो अब मैं आपको ऑप्शनल नहीं दे रही हूँ, बस श्रृंखला लिखूँगी, आपको उनको जस्ट चेक करना है कि वो एपी हैं या नहीं है। बस वो 1 नंबर के हिसाब से कर सकते हैं आप, 2 के हिसाब से करिए, 1 नंबर में तो टिक लगाना है वो आप लगा सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 3 5 8 12 16 एंड सो ऑन। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/2 3/2 5/2 7/2 डैश डैश डैश। थर्ड क्वेश्चन मैं फिर बता दूं कि मैं सिंगल क्वेश्चन आपको दे रही हूं, आपने जस्ट इनको चेक करना है कि ये एपी हैं या नहीं है। आप इन्हें 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग चेक करिए। 1 मार्क में तो आप इजीली कर ही सकते हैं, टिक ही लगाना है तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये आपको समझ आए हैं या नहीं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब लिखिए आप -5 -3 -1 और 1 और डैश डैश डैश। ठीक है भाई, आगे चलें। ये लिखिए भाई 1.3 और भाई 1.33 और 1.333 एंड डैश। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। 1 5 9 1 5 9 13 डैश डैश डैश। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस के लिए एक और दे दें। 6th ले लीजिए। चलिए हम इसमें
फ्रैक्शन में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आई विल राइट 1 और भाई 1/4 और 3/8 और 2/11 एंड डैश डैश डैश। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जिन्हें आप चेक कीजिएगा कि ये श्रृंखला एपी बनती हैं 6 की 6 या नहीं बनती हैं। और ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपको इनका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे सकूं। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स से, स्टूडेंट्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।